यस, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस। जो चीजें खुदावंद का आत्मा आपके बीच में कर रहा है, ये जस्ट एक निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपके साथ है, आपके बीच में है। राइट नाउ मैं न्यूजीलैंड में हूं। यहां पर बुधवार और थर्सडे की मीटिंग के बाद एकदम से तेज बारिश आई, इतनी तेज कि वहां का जो एयरपोर्ट था, वहां के जो सड़कें थी, वहां के जो स्टोर्स थे बहुत सारे ऑकलैंड के, वो बाढ़ में चले गए। और बाढ़ में इतना पानी था एयरपोर्ट पर, वहां की लाइट्स जो थी, लैंडिंग लाइट्स खराब हो गई और सभी फ्लाइट्स जो थी वो मंडे तक की रद्द हो गई थी। और इमेजिन करो कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें समय दिया कि हम बुधवार और वीरवार को सब इकट्ठे हो सके और मैं यहाँ पे खुदाबंद के काम को कर सकूं। और इमेजिन करो कि अगर यही बारिश 2 दिन पहले आई होती तो क्या होता। लेकिन खुदाबंद की आत्मा ने, मैंने आपको बताया था आज से कितने साल पहले कि बहुत से बैंक्स, बहुत सी करेंसी की प्रॉब्लम्स, आज जब वो लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, अपनी जिंदगी में अपने आसपास उन चीजों को पूरा होते हुए, वो समझते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें ये चीजों को पहले से ही बताया था। फूड क्राइसिस को पहले ही बताया था कि बहुत से ऐसे देश जहां पर जो खाना एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, वहां पे फूड की प्रॉब्लम होगी, वहां पे तोल तोल कर खाना दिया जाएगा, वो भी आपके सामने है। खुदाबंद की जो प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग फेसबुक का यूज करते हैं प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए लोगों को। तब लोगों को लगा था कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये शायद कोई जेलसी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज जब पूरा मीडिया ये दिखा रहा है कि ये ट्रिक्स यूज करते हैं प्रोफेटिक वर्ड को देने के लिए, तेरे कितने बच्चे हैं, तू क्या है, तू कहां से आया, क्योंकि वो सब आपकी फेसबुक पे अवेलेबल है। लेकिन वो चीजें जो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, राइट नाउ मैं जब यहाँ पे न्यूजीलैंड में हूं तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ का वेदर, मौसम, बारिश, रिमझिम जो इंडियंस को पसंद है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था आने वाले समय के लिए कि ये यहाँ गर्मी जो है वो बढ़ेगी और किस किस तरह से वो चीजें ऐसी होंगी कि परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को घुटनों पर लेके आकर इनको साल्वेशन का जो मैसेज है वो देगा। आज जो मसा मैं आपकी लाइफ पर खामरा चर्च जो सब ब्रांचेस वो मैं देख रहा हूं, वो मैं ये मसा आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं कि एक परमेश्वर का आत्मा आपको बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए, आपकी लाइफ की जो मेजर, जो बड़ी गवाही है, परमेश्वर का आत्मा आपको उस गवाही के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए डेविल आपसे खुश नहीं है, इसीलिए वो अलग अलग तरह के अटैक्स के साथ आपके ऊपर अटैक करता है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपका फाइनेंस हो, आपके बच्चे हों। क्योंकि शैतान को ये चीजें पूरी तरह से तो नहीं, पर उसको आभास होता है और उसको ये मालूम होता है। जिस तरह जीसस क्राइस्ट का उसे रोशनी, वो तारा, वो ग्लोरी दिखी, लेकिन वो कहाँ है एग्जैक्टली उसे वो नहीं दिखा। और बाइबल कहती है वो सब 2 साल के, 1 साल के बच्चे, 2-3 साल से छोटे बच्चे जो थे वो मरवा दिए गए राजा के द्वारा जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जोशियों ने उनका रास्ता बताया नहीं था और वो वापिस अपने देश चले गए थे। उसी तरह से डेविल को मालूम होता है कि आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया, कुछ बड़ा, कुछ बिगेस्ट पक रहा है खुदाबंद के द्वारा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वो एग्जैक्टली है क्या। लेकिन उसे ये मालूम है कि उसको खत्म कैसे करना है आपकी लाइफ से। अविश्वास के साथ, अटैक के साथ, फियर के साथ कितना शैतान ने काम करने की कोशिश की पिछले दिनों में, जब कलीसिया को डराया गया, पंजाब की कलीसिया को धमकाया गया, पंजाब की कलीसिया को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, आज पंजाब पूरा परमेश्वर की महिमा से रंग चुका है, पूरी जगह सुसमाचार पहुंच चुका है। पौलुस कहता है चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, चाहे
मेरे लिए क्लेश पैदा करने के लिए वो प्रचार करते हैं, लेकिन हो तो परमेश्वर का प्रचार ही रहा है। और शैतान को ये बात मालूम है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आज प्रोफेटिकली जो मसा मैं चर्च के ऊपर देख रहा हूं, आज जब मैं प्रार्थना में था और आप लोगों के लिए मैं प्रेयर कर रहा था, तो जो प्रोफेटिकली मैं मसा आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं, वो एक बिगेस्ट टेस्टिमनी को पाने का मसा जो है, खुदावंद की जो विल है, उसकी जो नेक्स्ट प्लानिंग जिसे हम बोल सकते हैं, खुदावंद के दिल में आपके लिए क्या है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं। मैं आपको कुछ रटा रटाया नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रिटर्न वर्ड जो अपने आप में कामयाब है वो भी नहीं, मैं आपको जस्ट एक रेमा वर्ड बता रहा हूं, जस्ट आपको खुदावंद के विल, दिल की बात, जस्ट जो उसके हार्ट में आप चर्च के लिए है, मैं ये आपको वो बता रहा हूं कि परमेश्वर की स्पिरिट जो है, उसका जो आत्मा है, वो आपको आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए तैयार कर रहा है। ये परमेश्वर की आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ के लिए योजना है। जब मैं लोगों को बताता था कि ये बैंक्स ऐसे बिगड़ जाएंगे, ये चीजें ऐसे होंगी, खाना नहीं होगा, बहुत से कौम पर चढ़ाई करेगी, आने वाले दिनों में ये होगा, वो सब आपके सामने हुआ और ये किसी फेसबुक पे नहीं लिखा था। जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड है, वो किसी फेसबुक पे नहीं लिखा। परमेश्वर तोते की तरह 500 बातें नहीं बोलता, उस बात भारी और उसकी बात जेन्युइन और उसकी बात पूरी होती है, ये उसकी निशानी होती है। जब मैं लोगों को बताया था कि लोग फेसबुक का यूज कर रहे हैं प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए, तब किसी को समझ नहीं आया। आज जब नेशनल मीडिया ये दिखा रहा है कि किस तरह से लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमें दूसरे धर्मों से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं कि किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं इन ट्रिक्स को लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, आपको फ्रीडम मिलती। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां गिमिक्स नहीं होती, वहां गेम्स नहीं खिलाई जाती, वहां लोगों के साथ खेला नहीं जाता। जस्ट कुछ लोगों को पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में, वो ये चाहता है। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम हो कि जब मैंने आपको बताया, जब मैं यूएसए ब्रांच में था, तो वो वीडियो टीम दिखाएगी बाद में आपको, तो मैं वहां पर बोल के आया था कि जब ब्रांच ओपन होगी, क्योंकि जब मैं वहां पे घूमा तो वहां पे मैंने जले हुए पेड़ों को देखा, हर तरफ जले हुए पेड़, जली हुई घास, जली हुई झाड़ियां। ये क्या हुआ? सूखा पड़ा है, कितने सालों से बारिश नहीं हो रही। मैंने बताया कि जब ब्रांच ओपन होगी कैलिफोर्निया, तो तुम बहुत बारिश को देखोगे। तो कैलिफोर्निया में जब ब्रांच ओपन हुई इस थोड़े महीने पहले, तो इतनी बारिश, वहां बाढ़ आई, जबकि लोग वहां हैप्पी हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे कि जो वर्ड्स हमें बोले गए थे, हम अपनी आंखों से इसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मैं जस्ट पवित्र आत्मा की एक अंदर की विल को, एक उसकी विल को, जो मैं उसके दिल को देख पा रहा हूं। बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा सब गूढ़ बातें जानता है परमेश्वर की। जिस तरह आपका आत्मा आपको सबसे अधिक जानता है, परमेश्वर का आत्मा सबसे अधिक परमेश्वर को जानता है। वह परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है और वो आप पर प्रकट करता है। और मैं आपको ये वचन दूसरा कुरिन्थियों 9:2 की 9 से 16, और जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो उसने कहा कि जो किसी मनुष्य के कान ने नहीं सुना, चित्त पे नहीं चढ़ा, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी आंख ने नहीं देखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए उन बातों को तैयार किया। कौन सी बातें? वो ग्लोरियस लाइफ, वो बातें जो आपके साथ संबंधित हैं, वो बातें जो आपकी बुलाहट को सिद्ध करती हैं। अगर परमेश्वर ने आपको एक हाउसवाइफ के रूप में बुलाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ करवाना नहीं चाहता। वो वहीं रख कर आपसे बड़े काम करवाएगा, बड़ी रूहों को बचवाएगा, बड़े इवेंजलिज्म आपके द्वारा करवाएगा, और एक ग्लोरियस लाइफ जो खुदावंद की ओर से आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ पर जाहिर करता है कि उसे किस तरह से अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली पाना है। मैं आपको प्रैक्टिकली और प्रोफेटिकली एक बात बता सकता हूं, जो परमेश्वर का आत्मा खास आप लोगों के लिए आज बोल रहा है। मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर हूं, बस अगले कुछ दिनों में वहां पर मैं वापस हूंगा और आपके साथ हूंगा, लेकिन डिस्टेंस मैटर नहीं करता। आई थिंक आपने वो मिरेकल्स अभी भी आपने देखे, किस तरह से परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। वो ऑयल्स, वो मिरेकल्स, वो व्हील चेयर्स, वो हीलिंग्स, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के लिए
डिस्टेंस मायने नहीं करता। मैं राइट नाउ ब्रांचेस में भी हीलिंग देख रहा हूं, डिलीवरेंस देख रहा हूं। आप टेस्टिमनीज को सुनेंगे आज अभी। प्रोफेटिकली मैं आपसे ये बात कर सकता हूं कि आपको तैयार रहना है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फास्टिंग, अपनी प्रेयर, अपनी बाइबल रीडिंग को आपको बड़े ध्यान से संभाल के रखना है। ये आपके लिए वहां जाने का मार्ग और रास्ता है जहां पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता। क्योंकि जो लाइफ परमेश्वर मुझे प्रोफेटिकली भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए दिखा रहा है, आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को, ऐसी टेस्टिमनी जिसको आप होल लाइफ आप सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी टेस्टिमनीज को मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। आपको जस्ट रेडी रहना है, तैयार रहना है विद फास्टिंग एंड प्रेयर, बाइबल रीडिंग के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर में अच्छी रीति के साथ चलाते हुए, बिलीव करते हुए, क्योंकि ये मैसेज मेरा नहीं, ये मैसेज खुदावंद का है कि वो आपको बड़े काम के लिए और बड़ी टेस्टिमनी के लिए तैयार कर रहा है। तो इस बात को हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि अगर परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में है और वो कुछ आपकी लाइफ में बड़ा पैदा करना चाहता है, तो इस बात को शैतान सुनता भी है और इस बात को पार्शियली वो देखता भी है और हल्का हल्का सूंघता भी है, कि उसे मालूम है कि कुछ बड़ा इसकी लाइफ में होने जा रहा है। फिर वो आपका विरोध करे, चाहे फिर वो आप पर अटैक करने की कोशिश करे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बताया था कि कुछ बड़ा प्रोफेटिकली, क्योंकि ये बात मैं आपको प्रोफेटिकली मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो सके। अगर आपको ये पहले बताया जा सकता है कि वो कंट्रीज जो खाना एक्सपोर्ट करती वो खुद शॉर्टेज में होंगी, तो अभी एक प्रोफेटिक और पूरा होना बाकी होगा आने वाले सालों में, ये जल्दी नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। जो करेंसी होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वैल्यू सोने और चांदी की होगी। जब आने वाले बहुत सालों के बाद इस प्रोफेटिक वर्ड को चलाया जाएगा तो लोगों को मालूम होगा कि ये बात हमें कितने साल पहले बता दी गई थी कि एक दिन आएगा जब वन नाइट में करेंसी जीरो हो जाएगी लोगों के पास, चाहे वो मिलियंस हो, लेकिन सोना और चांदी और मेटल्स, गाय और बैल और भेड़ें और जमीन, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। तो उसी सेम प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का जो रूह है, उसका जो आत्मा है, वो आपको एक तैयारी के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ वो आपको ब्लेस करना चाहता है। ये मैं परमेश्वर को प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में करता हुआ और करना चाहता है, ये देखता हुआ मैं आपको बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है? अपने विश्वास को पकड़ के रखना है। हर एक आंधी के बाद बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत आंधी आई, इतनी आंधी आई कि वो चेले परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे और डर गए। और बाइबल कहती परमेश्वर पिछले उस बोट के ऊपर, वो गद्दी के ऊपर वो सो रहे थे और बोट हिल रही थी, बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरह। बोट हिली जा रही है और यीशु मसीह सो रहे हैं और चेले आके बोल रहे हो कि परमेश्वर गुरु तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं, तू बड़े मजे से सो रहा है, तुझे कोई परवाह नहीं है, हम मर रहे हैं, देख पानी 20 फुट ऊपर, 30 फुट लहरें आ रही हैं, हम डूब जाएंगे। तो बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने कहा ए आंधी शांत रहे, थम जा, और बाइबल कहती पानी स्टिल हो गया, आंधी थम गई और वो हैरान हुए कि ये कौन हमारे साथ है जो पानी और आंधी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती वो गिरसेनियों के देश में पहुंचा। बाइबल कहती वहां पर एक मनुष्य उसे मिला जो कब्रों में रहता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता, चिल्लाता, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, सांकलों से बांधा गया, पर वो संगल तोड़ देता था। इमेजिन करो, लोहे के संगलों से बांधा गया और लोहे के संगल हाथी भी नहीं तोड़। आपको मालूम हाथी के पांव को किससे बांधा जाता है? संगल से। संगल से बांध के रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे हाथी को, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, उसको संगल से बांध के रखते हैं, उसके पिछले पैर को।
इमेजिन करो, जो चीजें जानवरों के लिए बड़े बड़े मुश्किल है उन्हें तोड़ना, वो आदमी उन संगलों को मैनुअल, किसी बंदूक नहीं, बंदूकें होती नहीं थी तब, मैनुअल उन्हें तोड़ देता था, अपने हाथों से उन्हें ब्रेक करता था। और बाइबल कहती वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ जीसस क्राइस्ट के पास आया तो डरने और घबराने की बजाय यीशु मसीह ने उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाला और वो सूरों में गई और फिर पूरे नगर में सुसमाचार पहुंचा कि परमेश्वर हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और यीशु मसीह को वापस कर दिया। उन्हें डर था कि हमारे बिजनेस का नुकसान ना हो जाए। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट की उस मॉर्निंग जहां यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया, उससे एक रात पहले चेलों ने बहुत करीब से, उन्हें ऐसा लगता कि मौत को देखा। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये डेविल क्यों परेशान हो रहा है, ये क्यों हम मुसीबत में हैं, क्यों शैतान हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जीसस क्राइस्ट इस बात को जानते थे, इसीलिए वो सो रहे थे। उन्हें मालूम था कि मैं एक मिशन पे हूं, अगले दिन बड़ी दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस होगी। और सिर्फ वो दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस नहीं, बाइबल कहती जब वो दुष्ट आत्माओं से निकला हुआ बंदा, जब बाइबल कहती कि जब यीशु मसीह के पास सचेत बैठा देख, सचेत मतलब पूरी आंखें खुली हैं और बिल्कुल बंदों की तरह बैठा है, वो नंगा रहता था। जब चेलों ने अपने कपड़े दिए होंगे और वो पूरी तरह से बैठा, और लोग जब आए और लोग देखकर हैरान हुए कि ये तो वही पागल है जो हमारी कब्रों में रहता है। और बाइबल कहती पूरी तरह से हील, डिलीवर और खुदावंद के साथ जाने की वो जिद करने लगा और परमेश्वर ने उसे गवाही देने के लिए भेजा। इमेजिन करो, यीशु मसीह को वो बातें मालूम थी। आज जो लोगों को मालूम है कि उनकी लाइफ में एक बड़ी गवाही परमेश्वर तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा, जो लोग, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे पंजाब में, ऊंची पदवियों के ऊपर होंगे पंजाब में। जो सोफिया कॉलेज हमने देखा, वहां पर एक और मुझे न्यूज आई कि एक हमारे स्टूडेंट को दिल्ली पुलिस में दाखिला मिला है, एक स्टूडेंट को बीएसएफ में दाखिला मिला है। तो वहां पे देखो परमेश्वर उस मर्जी को, विल को पूरा कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म फ्री लोगों को मिला है जहां वो पढ़ के अपने आगे अच्छी जॉब और पोजीशंस पे और गवर्नमेंट जॉब्स पे जा सकते हैं। और भी लोगों को मैं देख रहा हूं, पक्के होते देख रहा हूं, कच्चे लोगों को पक्का होते, बहुत सी चीजों को मैं देख रहा हूं। लेकिन जो प्रोफेटिकली मैं आपकी लाइफ पे देख रहा हूं वो ये है, आपको तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको वो टेस्टिमनी देने की ठान चुका है। जस्ट आपको आत्मिक स्पिरिचुअल आईज को खोलना है और देखना है कि ये आंधी का रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम का रीजन क्या है, ये डेविल के अटैक का रीजन क्या है। उस अटैक को देखकर परमेश्वर पर कुड़ाने की बजाय जस्ट खुदावंत की प्रेजेंस में जाकर खुदावंत से आत्मिक आंखों को खोलकर अगर हम पूछेंगे तो हमें मालूम होगा कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपकी लाइफ में काम कर रहा है राइट नाउ, किस तरह से परमेश्वर का आत्मा जो है आपकी लाइफ में अजीब और अचंभी रीति के साथ आपको टच, आपको मालूम होगा जब आप आंखों को बंद करके आप प्रार्थना में जाएंगे, आपको मालूम होगा ओके, आप जब खुदावंत की प्रेजेंस में प्रभु से कहेंगे परमेश्वर अपने वर्ड के जरिए मुझसे बात कर, अपनी आत्मा के जरिए मुझसे बात कर, और आप प्रार्थना में चले जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी लाइफ में जो ये आंधी है, ये जो डेविल आपको डराने की कोशिश कर रहा था, ये जो चीजें आपके साथ हो रही थी, इनका रीजन ये था मेरी लाइफ में कि परमेश्वर किसी बड़ी डिलीवरेंस को पैदा कर रहा था और शैतान को वो चीज पसंद नहीं थी। यीशु मसीह को ये बात मालूम थी, इसलिए वो शांत थे। चेलों को बात मालूम नहीं थी, इसीलिए वो डर में थे और घबराहट में थे। उन्हें लगता था कि हम ये तो लास्ट रात हो गई हमारी, खत्म हो जाएंगे हम। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था, जो पास्टर्स, जो खुदावंत के दास थे, उन्हें मालूम था पंजाब में जो हो रहा है ये खुदावंत की बड़ी महिमा के लिए हो रहा है। आज हर पंजाबी को जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम है। आपको थैंक्स करना चाहिए विरोधियों का। वो टेंट लगाकर, अपना साउंड लगाकर, लोग इकट्ठे कर कर जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते रहें, और आज सबको यीशु मसीह के बारे में मालूम है। आपको जस्ट अब जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। वो नेगेटिव अगर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में भी परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे ही काम किया, मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही काम किया। ये चर्च भी इसी तरह से बड़ी है।
कि नेगेटिव न्यूज को लोगों ने फैलाया, जब लोगों ने आकर देखा सब पॉजिटिव है तो वो लोग सदा के लिए रह गए। और ये चीज मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि परमेश्वर एक बड़ा काम, एक ऐसा काम जिसको आप फुल लाइफ सेलिब्रेट करेंगे, जो आपके जनरेशंस तक काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है। और शैतान को मालूम है कि एक सुबह आपकी डिलीवरेंस आ रही है, वन मॉर्निंग विल बी योर मॉर्निंग, उसे मालूम है, इसीलिए वो रात को आंधी, तूफान, मुश्किलें, ट्रबल, विरोध, वो सब गड़बड़े पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा वो आपको डिलीवर कर रहा है, इस वचन के जरिए वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जितने आज ब्रांचेस में तो सब लोगों को मालूम है कि आज वो तो ऑनलाइन देखते ही हैं, लेकिन आज खामरा चर्च भी ऑनलाइन देख रही है। और चर्च वही है जो अपने पास्टर को सुनना चाहे, ना कि मिलना चाहे। क्योंकि अगर आप जीसस क्राइस्ट को सुन सकते हैं, आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बाइबल कहती वो अपने वचन में है। अगर आप वर्ड को सुन सकते हैं, आपको अपने मेंटर से, पास्टर से मिलना जरूरी नहीं, बल्कि उसको सुनना जरूरी है। अगर आप सुन रहे हैं आज, तो ये स्पिरिट में इस वचन को लेकर जाकर इस पर मनन करना है, मेडिटेट करना है कि परमेश्वर ने किसी बड़े काम को मेरी लाइफ पर वो पूरा करेगा, और बड़ी एक गवाही मेरी जिंदगी में वो, ये मैं इसको गवाही के साथ भी मैं बोलना नहीं चाहता। इट्स नॉट जस्ट अ टेस्टिमनी जो मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं, जो मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं, ये सिर्फ एक टेस्टिमनी नहीं है। हालेलुया। ये सिर्फ एक टेस्टिमनी नहीं है, जस्ट जो आपकी लाइफ के ऊपर मैं देख रहा हूं, वो एक टेस्टिमनी से भी कहीं ऊपर की चीज है जो मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। टेस्टिमनी होती है कि ओके, परमेश्वर ने आपको हील किया, लेकिन एक टेस्टिमनी ये होती है कि खुदा ने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में किया, चाहे वो हीलिंग हो, जिससे आपकी लाइफ बिल्ड हुई है, जिसने आपको फॉरवर्ड किया है, जिसने आपको फ्यूचर के लिए आपको स्टेब्लिश कर दिया है, आपको स्थापित कर दिया है। जैसे खुदावन उन लोगों को बचाता आया, जिन लोगों को मैं बताता हूं, जैसे दाऊद था, एक था परमेश्वर उनको बचाता आया, वो टेस्टिमनी थी। गोलियत को मारा, वो टेस्टिमनी थी। लेकिन एक टेस्टिमनी थी कि शाऊल के मरने के बाद खुद लोग उसके पास आकर बोले कि हमारा राजा बन जा। स्टैब्लिशमेंट, स्थापित होना, दृढ़ होना, वो देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर कि कुछ ऐसा स्थापित परमेश्वर आपकी लाइफ को करेगा इन दिनों में, अगर आप इस आवाज को ध्यान से सुने और समझें। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से सुने और समझें, अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना, एक वर्शिप सॉन्ग आप मेरे साथ गाएंगे राइट नाउ। पवित्र आत्मा आ, अपने हाथों को उठाकर गाएंगे राइट नाउ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाकर गाओ क्वायर के साथ ऊंची आवाज में। पवित्र आत्मा,